क्या आपने कभी सोचा कि शेयर बाजार में लगातार मुनाफा कमाने का राज सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि आपका मन और आपकी सोच हो सकती है? नमस्ते दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों की कहानियां, जो आपके मन को छुएंगी और आपके सपनों को नई उड़ान देंगी। आज हम बात करेंगे वैन के थार्प की किताब सुपर ट्रेडर में कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स इन गुड एंड बैड मार्केट्स की, जो हमें सिखाती है कि कैसे ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक कला है जिसे सही मानसिकता और अनुशासन से मास्टर किया जा सकता है। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा पर निकलते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम एक सुपर ट्रेडर बन सकते हैं। डॉक्टर वैन के थार्प एक विश्व प्रसिद्ध ट्रेडिंग कोच और मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने 5000 से ज्यादा ट्रेडर्स का अध्ययन कर ट्रेडिंग की कला को समझा। उनकी किताब सुपर ट्रेडर ट्रेडिंग को एक छोटे बिजनेस की तरह देखने का नजरिया देती है। ये किताब हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ तकनीकी ज्ञान या मार्केट की भविष्यवाणी पर नहीं, बल्कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अनुशासन और सही रणनीति पर निर्भर करती है। इसका उद्देश्य है हर उस व्यक्ति को सुपर ट्रेडर बनाना जो मार्केट के उतार चढ़ाव में भी लगातार मुनाफा कमा सके। ये किताब सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में अनुशासन और मानसिक मजबूती चाहता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सफलता की कुंजी। दोस्तों, क्या आपने कभी उस पल को महसूस किया है जब आपका दिल तेजी से धड़कता है और आपका दिमाग डर या लालच से भर जाता है? वो पल जब आप शेयर मार्केट की स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठे हैं और एक गलत फैसला आपकी मेहनत की कमाई को पल में गायब कर सकता है। डॉक्टर वैन के थार्प अपनी किताब सुपर ट्रेडर में कहते हैं कि ट्रेडिंग में 100% सफलता आपकी तकनीक या मार्केट के ज्ञान पर नहीं, बल्कि आपकी मानसिकता, आपके दिमाग की ताकत पर निर्भर करती है। ज्यादातर ट्रेडर्स चार्ट्स, इंडिकेटर्स और तकनीकी सिस्टम पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली जंग आपके दिमाग में होती है। डर, लालच और जल्दबाजी आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो आपको बार बार गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। एक सुपर ट्रेडर बनने के लिए आपको अपनी भावनाओं को काबू करना और अनुशासित रहना सीखना होगा। ये ऐसा है जैसे आप अपने दिमाग को एक मजबूत किले में बदल दें, जो मार्केट के तूफानों में भी डटकर खड़ा रहे। लेकिन दोस्तों, अपनी भावनाओं को काबू करना आसान नहीं। जब मार्केट गिर रहा होता है तो डर आपको घेर लेता है। जब शेयर चढ़ रहे होते हैं तो लालच आपको और ज्यादा निवेश करने के लिए उकसाता है, और जल्दबाजी, वो तो हर नए ट्रेडर का पीछा करती है। हम सोचते हैं बस अभी मुनाफा कमा लूं, या अब तो शेयर और नीचे नहीं जाएगा। लेकिन थार्प में सिखाते हैं कि एक सुपर ट्रेडर वही है जो इन भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वो हर ट्रेड से पहले एक योजना बनाता है, उसका पालन करता है और अपने दिमाग को शांत रखता है। ये अनुशासन आपकी ट्रेडिंग को नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। आइए दो कहानियों के जरिए समझते हैं कि कैसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी ने लोगों को सुपर ट्रेडर बनाया, और ये आपके लिए भी कैसे एक नई शुरुआत हो सकता है। राहुल एक 30 साल का नया ट्रेडर था, जिसने शेयर मार्केट में अपने सपनों को पूरा करने की ठानी थी। वह दिन रात चार्ट्स पढ़ता, यूट्यूब वीडियो देखता और हर नई टिप को आजमाता, लेकिन हर बार उसका उत्साह नुकसान में बदल जाता। वो जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में कभी डर के मारे शेयर बेच देता, तो कभी लालच में ज्यादा पैसा लगा देता। एक बार उसने अपने सारे पैसे एक शेयर में डाल दिए, सोचकर कि ये तो अब उछलेगा, लेकिन मार्केट क्रैश हो गया और उसकी बचत का बड़ा हिस्सा डूब गया। राहुल टूट गया। वो अपने दोस्त से कहता, मुझे लगता है ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं, मैं हर बार हार क्यों जाता हूं। एक दिन उसके एक मेंटर ने उसे सुपर ट्रेडर किताब दी। राहुल ने पढ़ा कि ट्रेडिंग में असफलता का कारण तकनीक नहीं, बल्कि उसकी भावनाएं थी। उसने अपनी मानसिकता पर काम करना शुरू किया।
उसने हर ट्रेड से पहले एक डायरी में अपनी योजना लिखनी शुरू की। कब खरीदना है, कब बेचना है और कितना जोखिम लेना है। उसने हर ट्रेड से पहले गहरी सांस ली और अपने डर और लालच को किनारे रखा। शुरुआत में यह मुश्किल था। जब मार्केट गिरता तो उसका दिल डूबने लगता और जब शेयर चढ़ते तो वो ज्यादा निवेश करने की सोचता। लेकिन राहुल ने अपने दिमाग को अनुशासित करना सीख लिया। 6 महीने बाद राहुल की ट्रेडिंग बदल गई। वो अब छोटे छोटे मुनाफे कमाने लगा और उसके नुकसान पहले से बहुत कम हो गए। उसने अपने पहले बड़े मुनाफे से अपनी माँ के लिए एक गहना खरीदा। एक दिन उसने अपने दोस्त को गले लगाया और कहा, भाई, मेरी सोच ने मुझे ट्रेडर बनाया। मैंने अपने दिमाग को काबू किया और उसने मुझे मेरे सपने लौटाए। आज राहुल एक आत्मविश्वासी ट्रेडर है जो अपनी भावनाओं को मास्टर कर चुका है। वो कहता है, मेरा दिमाग मेरा सबसे बड़ा हथियार है और मेरा अनुशासन मेरी ताकत। ममता एक गृहिणी थी जिसने अपने परिवार के लिए कुछ अतिरिक्त कमाने की ठानी थी। उसने ट्रेडिंग के बारे में सुना और सोचा, क्यों ना मैं भी इसे आजमाऊं। लेकिन जैसे ही उसने ट्रेडिंग शुरू की, डर ने उसे घेर लिया। हर बार जब वो शेयर खरीदती तो उसे लगता कि वो सारा पैसा खो देगी। वो रात भर स्क्रीन देखती और छोटा सा नुकसान होने पर घबरा जाती। वो अपनी बेटी से कहती, बेटा, मुझे लगता है ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। मैं हर बार डर के मारे गलत फैसले ले लेती हूँ। ममता का आत्मविश्वास डगमगाने लगा और वो ट्रेडिंग छोड़ने की सोचने लगी। एक दिन उसकी एक सहेली ने उसे सुपर ट्रेडर किताब दी। ममता ने पढ़ा कि ट्रेडिंग में डर को जीतने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। उसने फैसला किया कि वह अपनी भावनाओं पर काबू पाएगी। उसने बहुत छोटे निवेश से शुरुआत की, इतना छोटा कि नुकसान होने पर भी उसे डर न लगे। उसने हर ट्रेड के बाद एक नोटबुक में अपनी गलतियां लिखी और उनसे सीखा। उसने हर सुबह 10 मिनट ध्यान शुरू किया ताकि उसका मन शांत रहे। शुरुआत में उसे डर बार बार सताता। जब मार्केट गिरता तो वो घबरा जाती और जब मुनाफा दिखता तो वो जल्दी बेचने की सोचती। लेकिन ममता ने अपने डर को दोस्त बनाना सीख लिया। 1 साल बाद ममता एक आत्मविश्वासी ट्रेडर बन चुकी थी। वो अब डर के बिना ट्रेड करती और उसके छोटे छोटे मुनाफे धीरे धीरे बढ़ने लगे। उसने अपनी पहली कमाई से अपनी बेटी के लिए एक नया स्कूल बैग खरीदा। एक दिन उसने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, बेटा, मेरी हिम्मत ने मुझे सुपर ट्रेडर बनाया। मैंने अपने डर को जीता और उसने मुझे मेरे सपने दिए। आज ममता अपने परिवार के लिए ट्रेडिंग से अतिरिक्त आय कमाती है और दूसरी गृहिणियों को भी ट्रेडिंग सिखाती है। वो कहती है, मेरा दिमाग मेरा गुरु है और मेरी हिम्मत मेरी उड़ान। दोस्तों, राहुल और ममता की कहानी हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग में असली जीत आपके दिमाग की होती है। डर, लालच और जल्दबाजी आपके रास्ते में कांटे बिछा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं को मास्टर कर लें तो आप मार्केट के हर तूफान को पार कर सकते हैं। आज अपने आप से पूछें, मैं अपनी भावनाओं को कितना काबू करता हूं? क्या मैं डर या लालच के सामने झुक जाता हूं या उन्हें किनारे रखकर अनुशासित रहता हूं? आपका दिमाग एक अनमोल खजाना है। उसे अनुशासन, धैर्य और सही सोच से भरें। तो चलिए आज से अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत करने का संकल्प लें। हर ट्रेड से पहले एक योजना बनाएं, अपनी भावनाओं को डायरी में लिखें और अपने डर को दोस्त बनाएं। क्योंकि दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट का खेल नहीं बल्कि आपके दिमाग की जीत है। तो आज से वादा करें, हम अपने दिमाग को मास्टर करेंगे और हमारी ट्रेडिंग चमक उठेगी। पोजीशन साइजिंग, जोखिम का प्रबंधन। दोस्तों, क्या आपने कभी उस डर को महसूस किया है जब आपकी मेहनत की कमाई पल भर में डूबने की कगार पर हो? वो पल जब आपकी सांसें रुक जाए और आपको लगे कि आपने सब कुछ खो दिया। लेकिन क्या होगा अगर आप पहले से ही अपने जोखिम को काबू में रख लें? डॉक्टर वैन के थार्प अपनी किताब सुपर ट्रेडर में कहते हैं,
कि ट्रेडिंग में जीत का सबसे बड़ा राज है जोखिम का प्रबंधन, और इसकी चाबी है पोजीशन साइजिंग, यानी हर ट्रेड में कितना पैसा लगाना है ये पहले से तय करना। ये तकनीक आपके नुकसान को छोटा रखती है और आपके मुनाफे को आसमान छूने का मौका देती है। एक सुपर ट्रेडर कभी भी अपनी सारी पूंजी एक ट्रेड में नहीं झोंकता। वो अपने पैसे को एक मजबूत कवच की तरह इस्तेमाल करता है, जो उसे मार्केट के हर तूफान से बचाता है। ये ऐसा है जैसे आप समंदर में तैर रहे हो, लेकिन आपके पास एक लाइफ जैकेट हो जो आपको डूबने से बचाए। लेकिन दोस्तों, पोजीशन साइजिंग को समझना और अपनाना आसान नहीं। जब मार्केट चमक रहा होता है तो हमारा मन कहता है सारा पैसा लगा दो, बड़ा मुनाफा होगा। और जब मार्केट गिरता है तो डर हमें सही फैसले लेने से रोकता है। हम सोचते हैं थोड़ा और पैसा डाल दूं, शायद मार्केट वापस उछले। लेकिन थार्प हमें सिखाते हैं कि ट्रेडिंग में अनुशासन ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है। पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि आप हर ट्रेड में अपनी पूंजी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा, जैसे 1% या 2% लगाए। इससे अगर ट्रेड गलत भी जाए तो आपका नुकसान इतना छोटा होगा कि आप फिर से उठ खड़े हो सके। और जब ट्रेड सही जाए तो आपका मुनाफा आपकी उम्मीदों से भी बड़ा हो सकता है। ये आपके पैसे और आपके सपनों को सुरक्षित रखने का तरीका है। आइए दो कहानियों के जरिए समझते हैं कि कैसे पोजीशन साइजिंग ने लोगों की ट्रेडिंग और जिंदगी को बदल दिया, और ये आपके लिए भी कैसे एक नया रास्ता खोल सकता है। अजय एक 35 साल का आक्रामक ट्रेडर था, जिसे शेयर मार्केट में बड़ा नाम कमाने का जुनून था। वो सोचता था कि ट्रेडिंग में जितना ज्यादा पैसा लगाओ उतना ज्यादा मुनाफा मिलेगा। वो अपनी सारी बचत को एक ही शेयर में झोंक देता, बिना ये सोचे कि मार्केट का मिजाज कब बदल जाए। एक बार उसने अपने सारे पैसे एक टेक कंपनी के शेयर में लगा दिए, क्योंकि उसे यकीन था कि वो शेयर आसमान छुएगा। लेकिन अचानक मार्केट क्रैश हो गया और उसकी बचत का बड़ा हिस्सा पल भर में गायब हो गया। अजय टूट गया। वो अपने पिता से कहता, पापा, मैंने सब कुछ खो दिया, शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। उसका आत्मविश्वास चूर चूर हो गया और वो रात भर सो नहीं पाता था। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे सुपर ट्रेडर किताब दी। अजय ने पढ़ा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नियम है जोखिम को काबू करना। उसने पोजीशन साइजिंग के बारे में जाना और उसका दिल रोशनी से भर गया। उसने फैसला किया कि वो अब कभी सारा पैसा एक ट्रेड में नहीं लगाएगा। उसने एक सख्त नियम बनाया, हर ट्रेड में वो अपनी पूंजी का सिर्फ 2% ही निवेश करेगा। उसने स्टॉप लॉस का इस्तेमाल शुरू किया ताकि नुकसान होने पर वो तुरंत ट्रेड से बाहर निकल सके। शुरुआत में ये सब उसे धीमा और बोरिंग लगा। वो सोचता, इतने छोटे निवेश से बड़ा मुनाफा कब मिलेगा? लेकिन अजय ने अपने अनुशासन पर भरोसा रखा। 1 साल बाद अजय की ट्रेडिंग पूरी तरह बदल गई। छोटे छोटे नुकसानों के बावजूद वो अब लगातार मुनाफा कमा रहा था। उसका पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ रहा था और उसका आत्मविश्वास लौट आया। उसने अपनी पहली बड़ी कमाई से अपने पिता के लिए एक नई घड़ी खरीदी। एक दिन उसने अपने पिता को गले लगाया और कहा, पापा, मेरे अनुशासन ने मेरी पूंजी बचाई। मैंने पोजीशन साइजिंग को अपनाया और उसने मुझे मेरे सपने लौटाए। आज अजय एक मजबूत ट्रेडर है जो अपने जोखिम को काबू में रखता है। वो कहता है, पोजीशन साइजिंग मेरा कवच है और मेरा अनुशासन मेरी तलवार। रीना एक 29 साल की पार्ट टाइम ट्रेडर थी जो अपने ऑफिस की नौकरी के साथ साथ शेयर मार्केट में हाथ आजमा रही थी। वो ट्रेडिंग से अतिरिक्त आय कमाना चाहती थी ताकि अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सके, लेकिन उसकी शुरुआत आसान नहीं थी। वो बार बार छोटे छोटे नुकसान उठाती क्योंकि वो अपने पैसे को सही तरीके से बांटना नहीं जानती थी। वो एक ट्रेड में ज्यादा पैसा लगा देती और जब नुकसान होता तो उसका मन टूट जाता। एक बार उसने अपनी बचत का बड़ा हिस्सा एक शेयर में डाल दिया और जब वो शेयर गिरा तो रीना घबरा गई। वो अपनी सहेली से कहती,
मुझे लगता है मैं कभी ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो पाऊंगी। हर बार मैं गलत क्यों हो जाती हूँ। एक दिन उसकी एक सहकर्मी ने उसे सुपर ट्रेडर किताब दी। रीना ने पढ़ा कि पोजीशन साइजिंग जोखिम को बांटने का सबसे आसान तरीका है। उसने फैसला किया कि वो अब सावधानी से ट्रेड करेगी। उसने अपने निवेश को कई सेक्टर्स जैसे टेक, फार्मा और बैंकिंग में बांटना शुरू किया। उसने हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाया ताकि नुकसान सीमित रहे। उसने ये नियम बनाया कि वो हर ट्रेड में अपनी पूंजी का सिर्फ 1% ही लगाएगी। शुरुआत में उसे लगता कि ये तरीका बहुत धीमा है और उसके दोस्त मजाक उड़ाते कि इतने छोटे निवेश से क्या होगा। लेकिन रीना ने अपनी सावधानी पर भरोसा रखा। 6 महीने बाद रीना ने अपने पहले बड़े मुनाफे की खुशी मनाई। उसके छोटे छोटे निवेश धीरे धीरे बढ़ रहे थे और नुकसान इतने छोटे थे कि वो आसानी से रिकवर कर लेती थी। उसने अपनी कमाई से अपने छोटे भाई के लिए एक नया लैपटॉप खरीदा। एक दिन उसने अपनी सहेली को गले लगाया और कहा, मेरी सावधानी ने मुझे जीत दिलाई। मैंने पोजीशन साइजिंग को अपनाया और उसने मुझे मेरे सपनों के करीब पहुंचाया। आज रीना एक आत्मविश्वासी ट्रेडर है जो अपने जोखिम को मजबूती से संभालती है। वो कहती है, पोजीशन साइजिंग मेरा ढाल है और मेरी सावधानी मेरी शक्ति। दोस्तों, अजय और रीना की कहानी हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग में जीत का असली राज जोखिम को समझना और उसे काबू करना है। पोजीशन साइजिंग सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि आपकी पूंजी और आपके सपनों का सुरक्षा कवच है। अगर आप अपने पैसे को सावधानी से बांटेंगे तो मार्केट का कोई तूफान आपको डुबो नहीं पाएगा। आज अपने आप से पूछें, मैं अपनी ट्रेडिंग में कितना जोखिम लेता हूं? क्या मैं अपनी पूंजी को एक ट्रेड में झोंक देता हूं या उसे सावधानी से बांटता हूं? आपकी पूंजी आपकी मेहनत का फल है। उसे पोजीशन साइजिंग के अनुशासन से संभालें। तो चलिए आज से जोखिम प्रबंधन का संकल्प लें। हर ट्रेड में अपनी पूंजी का सिर्फ 1 से 2% लगाएं, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और अपने निवेश को कई सेक्टर्स में बांटें। क्योंकि दोस्तों, पोजीशन साइजिंग सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि आपकी ट्रेडिंग, आपकी आजादी और आपकी जिंदगी का आधार है। तो आज से वादा करें, हम अपने जोखिम को काबू करेंगे और हमारी ट्रेडिंग चमक उठेगी। लाभ को चलने दें, नुकसान को जल्दी काटें। दोस्तों, क्या आपने कभी उस रोमांच को महसूस किया है जब आपका शेयर आसमान छू रहा हो और आपका मन कह रहा हो, बस थोड़ा और बड़ा मुनाफा होगा? लेकिन क्या आपने उस डर को भी जाना है जब आपका शेयर गिर रहा हो और आप सोच रहे हो, थोड़ा और रुक जाओ, शायद ये वापस उछले? डॉक्टर वैन के थार्प अपनी किताब सुपर ट्रेडर में एक सुनहरा नियम सिखाते हैं, लेट योर प्रॉफिट्स रन, कट योर लॉसेस शॉर्ट। यानी अपने मुनाफे को पंख लगाकर उड़ने दे, लेकिन अपने नुकसान को जल्दी से जंजीर डालकर रोक ले। ये अनुशासन सिर्फ ट्रेडिंग का नियम नहीं, बल्कि एक सुपर ट्रेडर की ताकत है जो मार्केट के हर उतार चढ़ाव में उसे मजबूत रखता है। ये ऐसा है जैसे आप एक नाविक हो जो अपनी नाव को तेज हवाओं में भी सही दिशा में ले जाए और तूफान आने पर उसे तुरंत किनारे लगा दे। लेकिन दोस्तों, इस नियम को अपनाना उतना आसान नहीं जितना सुनने में लगता है। जब हम मुनाफा कमा रहे होते हैं तो हमारा मन जल्दी बेचने को कहता है, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं ये मुनाफा छिन न जाए। और जब हम नुकसान में होते हैं तो हमारा दिल कहता है, बस थोड़ा और इंतजार, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन थार्प हमें सिखाते हैं कि एक सुपर ट्रेडर वही है जो अपने धैर्य और अनुशासन से इन भावनाओं को मात देता है। वो अपने मुनाफे वाले शेयरों को तब तक होल्ड करता है जब तक वे और ऊपर जा सकते हैं, और नुकसान होने पर वो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर तुरंत ट्रेड से बाहर निकल जाता है। ये नियम आपकी पूंजी को नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास और सपनों को भी बचाता है। आइए 2 कहानियों के जरिए समझते हैं कि कैसे इस नियम ने लोगों की ट्रेडिंग और जिंदगी को बदल दिया, और ये आपके लिए भी कैसे एक नया रास्ता खोल सकता है।
विकास एक 32 साल का मिडिल क्लास ट्रेडर था जिसने ट्रेडिंग में अपनी किस्मत आजमाने की ठानी थी। वह दिन रात मार्केट का अध्ययन करता, लेकिन उसकी एक गलती उसे बार बार डुबो देती थी। जब भी उसका शेयर नुकसान में जाता, वो सोचता बस थोड़ा और रुक जाओ, ये शेयर तो वापस उछलेगा। लेकिन मार्केट उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देता और उसका नुकसान छोटे से बड़ा हो जाता। एक बार उसने एक शेयर में अपनी आधी बचत डाल दी और जब वो शेयर 30% गिर गया तो विकास ने उसे होल्ड रखा, सोचकर कि ये तो बस अस्थाई है। लेकिन शेयर और नीचे गया और उसने अपनी बचत का बड़ा हिस्सा खो दिया। विकास टूट गया। वो अपने भाई से कहता, मुझे लगता है मैं कभी अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाऊंगा, मैं हर बार क्यों हार जाता हूं। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे सुपर ट्रेडर किताब दी। विकास ने पढ़ा कि मुनाफे को बढ़ने देना और नुकसान को जल्दी काटना ट्रेडिंग की सबसे बड़ी ताकत है। उसने फैसला किया कि वो अब इस सुनहरे नियम को अपनाएगा। उसने हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना शुरू किया ताकि नुकसान होने पर वो तुरंत ट्रेड से बाहर निकल सके। साथ ही जब उसके शेयर मुनाफे में होते तो वो उन्हें जल्दी नहीं बेचता, बल्कि धैर्य से होल्ड करता। शुरुआत में ये सब उसे मुश्किल लगा। जब शेयर गिरता तो वो घबरा जाता और जब मुनाफा होता तो उसे डर लगता कि कहीं ये छिन न जाए। लेकिन विकास ने अपने धैर्य और अनुशासन पर भरोसा रखा। एक साल बाद विकास की ट्रेडिंग पूरी तरह बदल गई। उसके छोटे छोटे नुकसान अब उसे डराते नहीं थे, क्योंकि वो उन्हें जल्दी काट लेता था और उसके मुनाफे वाले शेयरों ने उसे ऐसा रिटर्न दिया जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। उसका पोर्टफोलियो दोगुना हो गया और उसने अपनी पहली बड़ी कमाई से अपने परिवार के लिए एक छोटा सा वेकेशन प्लान किया। एक दिन उसने अपने भाई को गले लगाया और कहा, भाई, मेरे धैर्य ने मुझे सुपर ट्रेडर बनाया। मैंने अपने नुकसान को काटा और मुनाफे को उड़ने दिया और उसने मुझे मेरे सपने लौटाए। आज विकास एक आत्मविश्वासी ट्रेडर है जो अपने अनुशासन से मार्केट को मात देता है। वो कहता है, मेरा धैर्य मेरा हथियार है और मेरा स्टॉप लॉस मेरा ढाल। प्रिया एक 27 साल की नई ट्रेडर थी जो अपने कॉलेज के बाद ट्रेडिंग सीख रही थी। वो ट्रेडिंग से अपनी फाइनेंशियल आजादी का सपना देखती थी, लेकिन उसकी एक आदत उसे बार बार पीछे खींचती थी। जब भी उसका शेयर थोड़ा सा मुनाफा दिखाता, वो डर के मारे उसे तुरंत बेच देती, सोचकर कि कहीं ये मुनाफा गायब न हो जाए। लेकिन जब उसका शेयर नुकसान में जाता तो वो उसे होल्ड करती, उम्मीद में कि वो वापस चढ़ेगा। इस आदत की वजह से उसके छोटे छोटे मुनाफे कभी बड़े नहीं बन पाते और उसके नुकसान उसे और नीचे खींच लेते। एक बार उसने एक शेयर जल्दी बेच दिया और अगले हफ्ते वो शेयर दोगुना हो गया। प्रिया का दिल टूट गया। वो अपनी माँ से कहती, माँ, मुझे लगता है मैं ट्रेडिंग में कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगी। मैं हर बार गलत फैसला क्यों लेती हूँ। एक दिन उसकी एक सहेली ने उसे सुपर ट्रेडर किताब दी। प्रिया ने पढ़ा कि मुनाफे को चलने देना और नुकसान को जल्दी काटना एक सुपर ट्रेडर का सबसे बड़ा गुण है। उसने फैसला किया कि वो अब इस नियम को अपनी ट्रेडिंग का आधार बनाएगी। उसने हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना शुरू किया ताकि नुकसान छोटा रहे। साथ ही जब उसके शेयर मुनाफे में होते तो वो उन्हें तब तक होल्ड करती जब तक मार्केट का रुझान सकारात्मक रहता। शुरुआत में ये सब उसे डरावना लगा। जब मुनाफा होता तो वो सोचती कि अब बेच दो, और जब नुकसान होता तो वो रुकना चाहती। लेकिन प्रिया ने अपने अनुशासन को मजबूत किया। 6 महीने बाद प्रिया ने अपनी पहली बड़ी कमाई की। उसके मुनाफे वाले शेयरों ने उसे ऐसा रिटर्न दिया जिसने उसके आत्मविश्वास को नई उड़ान दी। उसके छोटे नुकसान अब उसे परेशान नहीं करते थे, क्योंकि वो उन्हें जल्दी काट लेती थी। उसने अपनी कमाई से अपनी माँ के लिए एक खूबसूरत साड़ी खरीदी। एक दिन उसने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, मेरे अनुशासन ने मेरे सपनों को सच किया। मैंने अपने मुनाफे को पंख दिए और नुकसान को जंजीर।
और उसने मुझे मेरी आजादी दी। आज प्रिया एक उभरती हुई ट्रेडर है जो अपने धैर्य से मार्केट में चमक रही है। वो कहती है, मेरा अनुशासन मेरा जादू है और मेरा धैर्य मेरी ताकत। दोस्तों, विकास और प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग में असली जीत आपके धैर्य और अनुशासन की होती है। मुनाफे को चलने देना और नुकसान को जल्दी काटना सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि आपकी पूंजी और आपके सपनों का रक्षक है। अगर आप अपने मुनाफे को पंख देंगे और नुकसान को जंजीर, तो मार्केट का कोई उतार चढ़ाव आपको हरा नहीं पाएगा। आज अपने आप से पूछें, मैं अपनी ट्रेडिंग में कितना धैर्य रखता हूं? क्या मैं मुनाफे को जल्दी बेच देता हूं या नुकसान को लंबे समय तक ढोता हूं? आपकी ट्रेडिंग आपकी जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा है। उसे धैर्य और अनुशासन से संभालें। तो चलिए आज से इस सुनहरे नियम का संकल्प लें। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाएं, अपने मुनाफे को होल्ड करने का धैर्य रखें और नुकसान को जल्दी काटें। क्योंकि दोस्तों, ये नियम सिर्फ ट्रेडिंग का नहीं, बल्कि आपकी कामय, आपकी आजादी और आपकी जिंदगी का आधार है। तो आज से वादा करें, हम अपने मुनाफे को उड़ने देंगे और हमारी ट्रेडिंग चमक उठेगी। प्रक्रिया पर ध्यान दें, नतीजे पर नहीं। दोस्तों, क्या आपने कभी उस बेचैनी को महसूस किया है जब आप रात भर मार्केट की स्क्रीन देखते रहते हैं और हर नुकसान आपको अंदर से तोड़ देता है? वो पल जब आप हर ट्रेड के नतीजे को अपनी कामय का पैमाना मान लेते हैं और हर असफलता आपके आत्मविश्वास को चूर चूर कर देती है। लेकिन क्या होगा अगर आप नतीजों की चिंता छोड़कर अपने रास्ते पर ध्यान दें? डॉक्टर वैन के थार्प अपनी किताब सुपर ट्रेडर में कहते हैं कि ट्रेडिंग में नतीजे आपके नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन प्रक्रिया, आपका तरीका, आपकी मेहनत, आपकी योजना पूरी तरह आपके हाथ में है। एक सुपर ट्रेडर हर ट्रेड को एक प्रक्रिया की तरह देखता है। वो हर कदम पर योजना बनाता है, उसका सख्ती से पालन करता है और अपनी गलतियों को अपना गुरु मानकर उनसे सीखता है। ये ऐसा है जैसे आप एक बगीचे में बीज बो रहे हो। आप पानी देते हैं, देखभाल करते हैं और धैर्य रखते हैं, ये जानते हुए कि फल अपने समय पर आएगा। लेकिन दोस्तों, प्रक्रिया पर ध्यान देना आसान नहीं। जब मार्केट ऊपर नीचे हो रहा होता है तो हमारा मन सिर्फ मुनाफे या नुकसान की ओर भागता है। हम सोचते हैं, इस ट्रेड में कितना कमा लूंगा, या कहीं ये ट्रेड गलत ना हो जाए। हर नुकसान हमें हताश करता है और हर मुनाफा हमें लगता है कि हमने मार्केट को जीत लिया। लेकिन थार्प हमें सिखाते हैं कि एक सुपर ट्रेडर नतीजों का गुलाम नहीं होता। वो हर ट्रेड को एक सीखने का मौका मानता है। वो रिसर्च करता है, एक चेकलिस्ट बनाता है और अपनी गलतियों को डायरी में लिखकर उन्हें सुधारता है। ये अनुशासन न सिर्फ आपकी ट्रेडिंग को मजबूत करता है, बल्कि आपकी जिंदगी को भी एक नई दिशा देता है। आइए दो कहानियों के जरिए समझते हैं कि कैसे प्रक्रिया पर ध्यान देने ने लोगों की ट्रेडिंग और जिंदगी को बदल दिया, और ये आपके लिए भी कैसे एक नया रास्ता खोल सकता है। अमित एक 34 साल का ऑफिस कर्मचारी था जो ट्रेडिंग से अपनी फाइनेंशियल आजादी का सपना देखता था। वो हर शाम ऑफिस से लौटकर मार्केट के चार्ट्स पढ़ता, टिप्स ढूंढता और ट्रेड करता। लेकिन उसकी एक आदत उसे बार बार नीचे खींचती थी। वो हर ट्रेड के नतीजे से इतना प्रभावित हो जाता कि अगर मुनाफा न होता तो वो हताश हो जाता। एक बार उसने एक शेयर में बड़ा निवेश किया और जब वो शेयर गिर गया तो अमित ने कई रातें बिना सोए बिताई। वो सोचता, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी हार गया, शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। वो अपने दोस्त से कहता, मुझे लगता है मैं कभी अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाऊंगा, हर ट्रेड मुझे तोड़ देता है। एक दिन उसके एक सहकर्मी ने उसे सुपर ट्रेडर किताब दी। अमित ने पढ़ा कि ट्रेडिंग में नतीजों की चिंता छोड़कर प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। उसने फैसला किया कि वो अब हर ट्रेड को एक प्रक्रिया की तरह देखेगा। उसने हर ट्रेड से पहले रिसर्च शुरू की, कंपनी का बैकग्राउंड, मार्केट का ट्रेंड और जोखिम का विश्लेषण। उसने एक डायरी में हर ट्रेड की योजना लिखनी शुरू की, कब खरीदना है,
कब बेचना है और कितना जोखिम लेना है। हर ट्रेड के बाद वो अपनी गलतियों को नोट करता और उन्हें सुधारने की कोशिश करता। शुरुआत में ये सब उसे समय बर्बाद करने जैसा लगा। वो सोचता, इतनी मेहनत क्यों जब नतीजा वही होगा। लेकिन अमित ने अपनी प्रक्रिया पर भरोसा रखा। 1 साल बाद अमित की ट्रेडिंग पूरी तरह बदल गई। वो अब लगातार मुनाफा कमाने लगा, क्योंकि उसकी प्रक्रिया इतनी मजबूत हो चुकी थी कि छोटे छोटे नुकसान उसे डराते नहीं थे। उसने अपनी कमाई से अपने परिवार के लिए एक नया टीवी खरीदा। एक दिन उसने अपने दोस्त को गले लगाया और कहा, भाई, मेरी प्रक्रिया ने मुझे जीत दिलाई। मैंने नतीजों को छोड़ा और मेहनत को अपनाया और उसने मुझे मेरे सपने लौटाए। आज अमित एक आत्मविश्वासी ट्रेडर है जो अपनी गलतियों को अपना गुरु मानता है। वो कहता है, मेरी प्रक्रिया मेरा रास्ता है और मेरी मेहनत मेरी ताकत। राधा एक 40 साल की स्कूल टीचर थी जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए ट्रेडिंग से अतिरिक्त आय कमाना चाहती थी। लेकिन उसकी शुरुआत निराशाजनक थी। वो बार बार ट्रेडिंग में असफल होती क्योंकि वो हर नुकसान को दिल से लगा लेती। वो सोचती कि हर गलत ट्रेड उसकी अयोग्यता की निशानी है। एक बार उसने एक शेयर में निवेश किया और जब वो गिर गया तो राधा कई दिन तक उदास रही। वो अपनी बेटी से कहती, बेटा, मुझे लगता है मैं ट्रेडिंग में कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं हर बार हार क्यों जाती हूँ। राधा का आत्मविश्वास डगमगाने लगा और वो ट्रेडिंग छोड़ने के बारे में सोचने लगी। एक दिन उसकी एक सहेली ने उसे सुपर ट्रेडर किताब दी। राधा ने पढ़ा कि नतीजों की चिंता छोड़कर प्रक्रिया को मजबूत करना चाहिए। उसने फैसला किया कि वो ट्रेडिंग को एक नया मौका देगी, लेकिन इस बार प्रक्रिया के साथ। उसने हर ट्रेड के लिए एक चेकलिस्ट बनाई। रिसर्च, जोखिम प्रबंधन, स्टॉप लॉस और ट्रेड की योजना। वो हर ट्रेड से पहले अपनी चेकलिस्ट को फॉलो करती और हर ट्रेड के बाद अपनी गलतियों को विश्लेषण करती। उसने एक डायरी में अपनी प्रगति नोट की ताकि वो अपनी कमियों को सुधार सके। शुरुआत में ये सब उसे एक अतिरिक्त बोझ लगा। वो सोचती, इतनी मेहनत के बाद भी क्या गारंटी है। लेकिन राधा ने अपनी मेहनत पर भरोसा रखा। 6 महीने बाद राधा एक आत्मविश्वासी ट्रेडर बन चुकी थी। उसकी चेकलिस्ट ने उसे अनुशासित बनाया और उसकी गलतियों ने उसे सिखाया। वो अब छोटे छोटे मुनाफे कमाने लगी और नुकसान होने पर भी वो हताश नहीं होती थी। उसने अपनी कमाई से अपनी बेटी के लिए एक नया स्कूल बैग खरीदा। एक दिन उसने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, बेटा, मेरी मेहनत ने मुझे सुपर ट्रेडर बनाया। मैंने प्रक्रिया को प्यार दिया और उसने मुझे मेरी उड़ान दी। आज राधा अपनी ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह चलाती है और दूसरों को भी प्रक्रिया की ताकत सिखाती है। वो कहती है, मेरी प्रक्रिया मेरा गुरु है और मेरी मेहनत मेरी शक्ति। दोस्तों, अमित और राधा की कहानी हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग में असली जीत नतीजों की नहीं, बल्कि आपकी प्रक्रिया की होती है। अगर आप अपनी योजना, अनुशासन और मेहनत पर ध्यान देंगे तो नतीजे अपने आप आपके पीछे आएंगे। ये नियम सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र के लिए है। आज अपने आप से पूछें, मैं अपनी ट्रेडिंग में प्रक्रिया पर कितना ध्यान देता हूं? क्या मैं नतीजों की चिंता में अपनी मेहनत को भूल जाता हूं? आपकी प्रक्रिया आपका सबसे बड़ा खजाना है। उसे रिसर्च, योजना और गलतियों से सीखने के साथ मजबूत करें। तो चलिए आज से प्रक्रिया को प्यार देने का संकल्प लें। हर ट्रेड से पहले एक चेकलिस्ट बनाएं, अपनी गलतियों को डायरी में लिखें और उन्हें सुधारें। क्योंकि दोस्तों, प्रक्रिया सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि आपकी कामें, आपकी आजादी और आपकी जिंदगी का आधार है। तो आज से वादा करें, हम अपनी प्रक्रिया को मजबूत करेंगे और हमारी ट्रेडिंग चमक उठेगी। ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखें। दोस्तों, क्या आपने कभी उस आजादी का सपना देखा है जहां आप अपनी मेहनत और समझदारी से अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी बना सके?
वो पल जब आप अपने काम को एक खेल या जुए की तरह नहीं, बल्कि एक मजबूत नींव की तरह देखें, जो आपको आर्थिक सुरक्षा और आत्मविश्वास दे। डॉक्टर वैन के थार्प अपनी किताब सुपर ट्रेडर में कहते हैं कि ट्रेडिंग कोई जुआ या शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक ऐसा बिजनेस है जिसमें योजना, अनुशासन और निरंतर सीखने की जरूरत होती है। एक सुपर ट्रेडर अपने लक्ष्य साफ रखता है, जोखिम को समझदारी से संभालता है और मार्केट को एक चुनौती नहीं बल्कि अवसर की तरह देखता है। ये ऐसा है जैसे आप एक दुकान खोलें। आप बिना हिसाब किताब या मेहनत के उसे नहीं चलाते, बल्कि हर कदम पर ध्यान देते हैं ताकि वो फलता फूलता रहे। लेकिन दोस्तों, ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखना आसान नहीं। हम अक्सर ट्रेडिंग को जल्दी अमीर बनने का रास्ता मान लेते हैं। हम बिना सोचे समझे पैसा लगाते हैं, टिप्स के पीछे भागते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव में बह जाते हैं। हम सोचते हैं बस एक बड़ा ट्रेड और मैं सेट हो जाऊंगा। लेकिन थार्प हमें सिखाते हैं कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है और हर बिजनेस की तरह इसमें भी धैर्य, रणनीति और मेहनत चाहिए। एक सुपर ट्रेडर अपने बिजनेस के लिए लक्ष्य बनाता है। वो कितना मुनाफा चाहता है, कितना जोखिम ले सकता है और कैसे हर ट्रेड से सीखेगा। वो अपने ट्रेड्स का हिसाब रखता है, जैसे एक दुकानदार अपने खाते की बही रखता है। ये अनुशासन आपकी ट्रेडिंग को नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देता है। आइए 2 कहानियों के जरिए समझते हैं कि कैसे ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखने ने लोगों की जिंदगी को बदल दिया और ये आपके लिए भी कैसे एक नया रास्ता खोल सकता है। संजय एक 36 साल का छोटा बिजनेसमैन था जो अपनी किराने की दुकान चलाता था, लेकिन वो अपनी आय बढ़ाने के लिए कुछ नया करना चाहता था। उसने ट्रेडिंग के बारे में सुना और सोचा कि ये जल्दी पैसा कमाने का आसान तरीका है। वो ट्रेडिंग को जुआ समझता था, बिना सोचे समझे शेयर खरीदता, दोस्तों की टिप्स पर पैसा लगाता और मार्केट के मिजाज पर निर्भर रहता। लेकिन उसकी ये रणनीति उसे बार बार नुकसान की ओर ले गई। एक बार उसने अपनी दुकान के लिए रखी बचत का बड़ा हिस्सा एक शेयर में डाल दिया और जब मार्केट क्रैश हुआ तो वो सब कुछ खो बैठा। संजय टूट गया। वो अपने पिता से कहता, पापा, मैंने सब गवा दिया, शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। उसका आत्मविश्वास चूर चूर हो गया और वो रात भर अपनी गलतियों को कोसता रहता। एक दिन उसके एक ग्राहक ने उसे सुपर ट्रेडर किताब दी। संजय ने पढ़ा कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है और इसे उसी तरह चलाना चाहिए जैसे वो अपनी किराने की दुकान चलाता है। उसने फैसला किया कि वो ट्रेडिंग को एक नया मौका देगा, लेकिन इस बार बिजनेस की तरह। उसने अपने लक्ष्य लिखे। वो हर महीने 5% मुनाफा कमाना चाहता था। उसने एक बजट बनाया जिसमें वो अपनी पूंजी का सिर्फ 2% ही हर ट्रेड में लगाता। उसने हर ट्रेड का हिसाब रखना शुरू किया, जैसे वो अपनी दुकान की बिक्री का रिकॉर्ड रखता था। उसने मार्केट को समझने के लिए किताबें पढ़ी, वेबिनार देखे और अपनी गलतियों से सीखा। शुरुआत में ये सब उसे एक बड़ा बोझ लगा। वो सोचता, इतनी मेहनत क्यों जब दुकान ही ठीक चल रही है। लेकिन संजय ने अपने बिजनेस पर भरोसा रखा। 1 साल बाद संजय की ट्रेडिंग एक मजबूत बिजनेस बन चुकी थी। वो अब ट्रेडिंग से स्थिर आय कमा रहा था, जो उसकी दुकान की कमाई से भी ज्यादा थी। उसने अपनी कमाई से अपने पिता के लिए एक नया मोबाइल फोन खरीदा। एक दिन उसने अपने पिता को गले लगाया और कहा, पापा, मेरे बिजनेस ने मुझे आजादी दी। मैंने ट्रेडिंग को एक बिजनेस बनाया और उसने मुझे मेरे सपने लौटाए। आज संजय अपनी ट्रेडिंग को एक पेशेवर बिजनेस की तरह चलाता है और अपने दोस्तों को भी इसकी सलाह देता है। वो कहता है, मेरा बिजनेस मेरा गर्व है और मेरा अनुशासन मेरी ताकत। नीता एक 38 साल की स्कूल टीचर थी जो अपने बच्चों की पढ़ाई और भविष्य के लिए अतिरिक्त आय कमाना चाहती थी। उसने ट्रेडिंग शुरू की, लेकिन बिना किसी योजना के। वो दोस्तों की सलाह पर शेयर खरीदती और जब नुकसान होता तो घबरा जाती। वो सोचती कि ट्रेडिंग में बस किस्मत चाहिए।
एक बार उसने अपनी बचत का एक हिस्सा एक शेयर में डाल दिया और जब वो शेयर गिर गया तो नीता कई दिन तक उदास रही। वो अपनी सहेली से कहती, मुझे लगता है ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं, मैं हर बार गलत फैसले क्यों लेती हूं। नीता का आत्मविश्वास डगमगाने लगा और वो ट्रेडिंग छोड़ने की सोचने लगी। एक दिन उसकी एक सहकर्मी ने उसे सुपर ट्रेडर किताब दी। नीता ने पढ़ा कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है और इसे चलाने के लिए योजना और अनुशासन चाहिए। उसने फैसला किया कि वो ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखेगी। उसने अपने लक्ष्य साफ किए। वो हर साल अपने बच्चों की स्कूल फीस के लिए पर्याप्त कमाना चाहती थी। उसने हर महीने अपने निवेश की समीक्षा शुरू की, जैसे एक बिजनेसमैन अपने खर्चों का हिसाब रखता है। उसने मार्केट से सीखना शुरू किया। वो चार्ट्स पढ़ती, कंपनियों का विश्लेषण करती और अपनी गलतियों को डायरी में नोट करती। उसने हर ट्रेड के लिए एक चेकलिस्ट बनाई जिसमें जोखिम प्रबंधन और स्टॉप लॉस शामिल थे। शुरुआत में ये सब उसे एक अतिरिक्त काम लगा। वो सोचती, मेरे पास इतना समय कहाँ। लेकिन नीता ने अपने बच्चों के लिए, अपने सपनों के लिए मेहनत जारी रखी। 6 महीने बाद नीता ने अपनी ट्रेडिंग से इतना कमा लिया कि वो अपने बच्चों की स्कूल फीस आसानी से भर सकी। उसकी ट्रेडिंग अब एक मजबूत बिजनेस बन चुकी थी, जिसमें वो हर कदम पर सावधानी और समझदारी से चलती थी। उसने अपनी कमाई से अपनी सहेली के लिए एक छोटा सा तोहफा खरीदा। एक दिन उसने अपनी सहेली को गले लगाया और कहा, मेरी योजना ने मेरे सपनों को सच किया। मैंने ट्रेडिंग को एक बिजनेस बनाया और उसने मुझे मेरी आजादी दी। आज नीता अपनी ट्रेडिंग को एक पेशेवर बिजनेस की तरह चलाती है और दूसरी महिलाओं को भी ट्रेडिंग सिखाती है। वो कहती है, मेरा बिजनेस मेरा सपना है और मेरी मेहनत मेरी उड़ान। दोस्तों, संजय और नीता की कहानी हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग कोई जुआ या शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी मेहनत, अनुशासन और योजना से चमक सकता है। अगर आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखेंगे, लक्ष्य बनाएंगे, जोखिम संभालेंगे और हर कदम से सीखेंगे, तो मार्केट आपके लिए अवसरों का खजाना बन जाएगा। आज अपने आप से पूछें, मैं अपनी ट्रेडिंग को कैसे देखता हूं? क्या मैं इसे एक जुआ समझता हूं या एक बिजनेस की तरह मेहनत करता हूं? आपकी ट्रेडिंग आपका बिजनेस है। इसे योजना, अनुशासन और निरंतर सीखने से मजबूत करें। तो चलिए आज से ट्रेडिंग को बिजनेस बनाने का संकल्प लें। अपने लक्ष्य लिखें, हर ट्रेड का हिसाब रखें और मार्केट से सीखना कभी न छोड़ें। क्योंकि दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि आपकी आजादी, आपकी कामें और आपकी जिंदगी का आधार है। तो आज से वादा करें, हम अपनी ट्रेडिंग को एक बिजनेस बनाएंगे और हमारी जिंदगी चमक उठेगी। दोस्तों, सुपर ट्रेडर सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जिंदगी बदलने वाला दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो हमें अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास सिखाता है। छोटी कहानी, एक छोटा सा बीज था जो कठोर जमीन में दबा था, लेकिन जब उसे सही पानी, धूप और देखभाल मिली तो वो एक मजबूत पेड़ बन गया जिसने फल और छाया दी। दोस्तों, आपका दिमाग वो बीज है, उसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अनुशासन और सही रणनीति से सींचें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी एक सुपर ट्रेडर की तरह चमक उठती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने इस किताब से क्या सीखा और ट्रेडिंग में सुपर ट्रेडर बनने के लिए क्या करेंगे। हम आपके हर कमेंट का इंतजार करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने दिमाग को प्यार दें और अपने सपनों को उड़ान दें। नमस्ते।